3 दिन लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव के तालाबों को पानी से भर दिया था। मूसलाधार पानी अब गांव की गलियों से होता हुआ गरीबों की झोपड़ियों के अंदर घुसने लगा था। मवेशी अपनी रस्सियां छुड़ाकर इधर उधर भागने लगे थे। कहीं बकरियां पानी में बह गईं, बच्चे ठंड से कांप रहे थे और औरतें भगवान का नाम लेकर रो रही थीं, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात भर लोग भूखे प्यासे उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। बच्चे ठंड से सिकुड़ रहे थे, बूढ़े खांस रहे थे और औरतें अपनी भीगी साड़ियों में भगवान को याद कर रही थीं। सोहन ने अपनी झोपड़ी की तरफ देखा। वहां अब सिर्फ मिट्टी और पानी बचा था। उसका सब कुछ बह गया था। जब बारिश ने गांव के कच्चे घरों को लील लिया तो सोहन के मन में बस एक ही आस बची कि ठाकुर साहब मदद करेंगे और गरीबों को अपने आंगन में जगह दे देंगे, क्योंकि उनके घर की दीवारें पक्की हैं और छत से पानी नहीं टपकता। सोहन भीगते हुए अपने बच्चों और पत्नी को लेकर ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली पहुंचा। ठंड से कांपते हुए पिंटू और मुन्नी को देख ठाकुर के नौकर ने भीतर खबर दी। थोड़ी देर बाद ठाकुर विक्रम सिंह दरवाजे पर आए। सोहन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, तारांकन ठाकुर साहब, मेरी झोपड़ी ढह गई और कहीं आसरा नहीं। ये बच्चे ठंड से मर जाएंगे। एक कोना दे दीजिए, बस जब तक पानी उतर जाए। आप पर भगवान की दया होगी। ठाकुर ने सोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके भीगे कपड़े, कांपते बच्चे और फटी हुई चप्पल। ठाकुर विक्रम सिंह ने रुखेपन से कहा, तारांकन सोहन, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो सारा गांव मेरे आंगन में घुस आएगा। फिर किस किस को रखूंगा? पहले भी तुझे कितनी बार कहा कि मेहनत कर, थोड़ी जमीन बढ़ा। हर बात के लिए ठाकुर का दरवाजा क्यों खटखटाता है? सोहन रोते हुए बोला, तारांकन ठाकुर साहब, बच्चा है मेरा, ठंडी में ठिठुर के मर जाएगा। मालिक, आप बड़े आदमी हैं, आप चाहो तो मुझसे 4 गुना काम ले लेना। मैं रात दिन खेत में खटूंगा, बैल की तरह हल चलाऊंगा। पर मालिक, बस एक रात अपनी हवेली के आंगन में जगह दे दो। मेरी गुड़िया को बुखार चढ़ गया है। देखो तो साहब, इसकी सांसें कैसी जल रही हैं। गरीब का आसरा आप ही हैं, बस एक कोना दे दो मालिक। सोहन की आंखों में आंसू भर आए। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ठाकुर ने नौकर से कहा, इनको कह दो ठाकुर के आंगन में कोई जगह नहीं है। नौकर ने कड़ाई से जवाब दिया, तारांकन सोहन, तू तो जानता ही है, अगर एक कोना तुझे दूंगा तो कल पूरा गांव यहीं सोएगा। मेरी हवेली कोई सराय थोड़ी ही है जो हर लाचार को पनाह दूं। जा सोहन, कहीं और जाकर आसरा ढूंढ। भगवान सब देख रहा है, उसी से मांग ले, ठाकुर से नहीं। जा, हट यहां से। सोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वहीं गीली मिट्टी पर बैठ गया। सोहन की पत्नी ने उसे उठाया और भर्राई आवाज में कहा, तारांकन, चलो जी, ठाकुर साहब के बड़े आंगन में गरीब के लिए कोई कोना नहीं बचा। हम भूखे रहें, बच्चे ठंड में मर जाएं, ठाकुर का क्या? उनकी हवेली में सोने के बर्तन में दूध उबलता रहेगा, हमारे लिए एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं। चलो जी चलो। भगवान ने हमें मिट्टी का घर दिया था, वो भी गया, अब आसरा भी चला गया। अब हम खुद ही अपनी छत ढूंढ लेंगे। पिंटू ने डरते हुए पूछा, तारांकन बाबा, अब हम कहां सोएंगे? हमारा घर तो मिट्टी में दब गया, ठाकुर साहब ने भी भगा दिया। अब रात में हम कहां जाएंगे बाबा? हमें कोई नहीं रखेगा क्या? सोहन ने आसमान की ओर देखा। काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। उसने भीगी पलकों से सिर्फ इतना कहा, जहां भगवान ले जाए बेटा, वहीं सही। सोहन अब पीपल के पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकता था। वहां पहले से गांव के कई परिवार बैठे थे। ठंड तेज हो चुकी थी, बच्चों के होंठ नीले पड़ने लगे थे। सोहन ने गांव के इक्का दुक्का लोगों से भी आस लगाई, पर सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। सोहन की आंखों में अंधेरा छा गया। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसका घर, सब मिट्टी में मिल गया। अब उसके पास सिर्फ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनकी जान अब भी बारिश के रहम पर थी। भीगी गलियों, कीचड़ और पानी से भरी पगडंडियों में सोहन परिवार लेकर चल पड़ा। रात भर चलते चलते वो पास के गांव रतनपुर पहुंच गए, लेकिन वहां भी बारिश ने वही कहर ढाया था। गलियां पानी से लबालब थीं, कच्चे घर टूट चुके थे। मुन्नी बुखार में तपने लगी थी, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी, तारांकन, अब कहां जाएं जी? देखो ना, बेटी के बदन में आग सी लगी है, माथा जल रहा है, कपड़े भीग कर और ठंडा कर रहे हैं। बुखार और बढ़ गया है जी। ठाकुर ने भगा दिया, कोई अपना कहने वाला नहीं बचा। कहीं तो छत मिले, कहीं तो आग के पास रख दें इसे। मैं तो डर रही हूं जी। सोहन आसमान की तरफ देखकर रो पड़ा और बोला, तारांकन, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी गुड़िया को बचा ले। पिंटू भी डर से रोने लगा। तभी दूर से एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज आई, तारांकन, अरे सोहन बेटा, सोहन बेटा, कहां है तू? सोहन ने सिर उठाया। सामने गांव की सबसे बूढ़ी महिला मंगली बुआ खड़ी थीं। उन्होंने सोहन की बेटी को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। मंगली बुआ ने प्यार से कहा,
तारांकन, हे भगवान, ये बच्ची तो जल रही है बुखार में। आ बेटा, मेरे साथ चल, मेरे झोपड़े में थोड़ी सी जगह है, भगवान का दिया है तो बांट ही लूंगी। सोहन ने रोते हुए बूढ़ी मंगली बुआ के पैर पकड़ लिए और कहा, तारांकन बुआ, भगवान आपको बहुत दे। ठाकुर ने धक्के मारे, कोई नहीं पूछ रहा हमें। मंगली बुआ ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तारांकन, अरे बेटा तू भूल गया क्या? जब तू गोदी में दूध पीता बच्चा था तब तेरा बाबूजी ही मेरे भाग्य के देवता थे। मेरे मर्द के जाने के बाद पूरा गांव मुंह फेर लिया था। घर में चूल्हा नहीं जलता था बेटा, तब तेरे बाबूजी ही थे जो अपने खेत से अनाज निकाल निकाल के मुझे रोटी खिलाते थे। उनका कर्जा तो जन्म जन्म भी न चुका पाऊंगा बेटा। तू उनका खून है, उनकी ममता का कर्ज है मुझ पर। चल, देर मत कर, बच्ची को जल्दी भीतर ले आ। मंगली बुआ सोहन के परिवार को अपने छोटे से कच्चे झोपड़े में ले गईं। मुन्नी के बदन पर गीले कपड़े से पट्टियां रखीं और चूल्हे पर तुलसी अदरक का काढ़ा बनाया। सोहन हाथ जोड़कर फफक पड़ा, तारांकन मां, हे माई, तू ना होती तो आज मेरी गुड़िया न जाने किस झाड़ी के नीचे दम तोड़ देती। हे भगवान, तूने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी माई भेज दी। मां, तेरे ये कर्ज तो मैं 7 जन्म में भी न चुका पाऊंगा। एक बेटा बनकर जी भर के सेवा करूंगा। इस बूढ़ी माई को लंबी उम्र देना। मंगली बुआ ने प्यार से समझाते हुए कहा, तारांकन, अरे बेटा सुन, भगवान गरीब का सब कुछ छीन लेता है, छत, रोटी, खेत, जानवर, पर कहीं न कहीं से ममता जरूर भेज देता है। भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा और बेसहारा को माई का आंचल भगवान अपने आप दे देता है। बेटा, तेरा बाबूजी बहुत नेक इंसान थे, आज वही करम लौटकर आया है बेटा। जब तक इस बुढ़िया की सांस चलेगी ना, तब तक तुझे कुछ न होने दूंगी। चाहे अपना पेट काट लूं, पर तेरे बच्चन को भूखा न रहने दूंगी बेटा। अब घबराना मत, भगवान ने मुझ बूढ़ी को तेरे पास भेज दिया है।